नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। यह सरगर्मी सभी छोटे बड़ी पार्टियों में है। सबकी अपनी अपनी तैयारी जोरों पर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी उठापटक की तैयारी एनडीए और महागठबंधन में है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा में जहां पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के अलावा भी कई नेता चुनाव लड़ने के लिए जुटे हुए हैं। इन सबके बीच सुगौली विधानसभा में जदयू के एक और दिग्गज नेता का एंट्री हुआ है, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले महाभारत का आगाज कर दिया है। सबसे बड़ी राजनीति सरगर्मी यह कि जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सर्बानंद साहनी पूरे मजबूती के साथ दस्तक दे दिए हैं। इनके आने के बाद सुगौली में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। ईद के मौके पर सर्बानंद साहनी ने लोगों से संपर्क और संवाद स्थापित भी किया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगौली विधानसभा में अपनी मजबूती दावेदारी पेश करने के काम कर रहे हैं। इनके आगमन से सुगौली विधानसभा में बाकी उम्मीदवारों की बेचैनी थोड़ी तेज हो गई है। सुगौली जदयू के कार्यकर्ता राह बिछाए उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी पार्टी को टिकट मिले और चुनाव में दमखम के साथ लड़ें और अपने नीतीश कुमार को मजबूत करें। यहाँ तक कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने अपने मनपसंद उम्मीदवार सर्बानंद साहनी को ऊपरी कमेटी से टिकट देने की मांग भी की है। आपको बताते चले कि सर्बानंद साहनी जदयू के नेता हैं और वर्तमान में विसूत्री के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, खास बात तो यह है कि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जदयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर्बानंद साहनी स्थानीय हैं और हर सुख दुख में साथ रहते हैं। सर्बानंद साहनी के धमाकेदार एंट्री से अब सुगौली विधानसभा का माहौल और इंटरेस्टेड हो गया है। अब देखना यह भी होगा कि आखिर अपना मजबूती दावेदार कौन दिखा पाता है और टिकट किनको मिल पाता है। वही सर्बानंद साहनी के क्षेत्र दौरे में राघव साहनी, रामाश्रय पासवान, मनोज सर्राफ, मोहम्मद साबिर, अधिवक्ता नूरैन साहब, सुनील कुमार, गुड्डू सिंह, पन्नालाल शाह इत्यादि शामिल थे। सुगौली से कुंदन मिश्रा की जदयू का उम्मीदवार होता है यहाँ से, कौन अच्छे कैंडिडेट होंगे यहाँ से? और सुगौली विधानसभा और जदयू का सबसे पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग अनुरोध करेंगे सुगौली जदयू का टिकट देने के काम करें। और सुगौली का जदयू का अगर सीट होता है तो हमारे सर्व समाज के नेता हैं माननीय श्री सर्बानंद साहनी जी, जो हर दुख सुख में आते हैं, सुगौली में हर समाज में मिलकर रहते हैं। क्यों स्थानीय भी बाहरी भी लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं? ये तो हमारे स्थानीय हैं, इनसे बेहतर हमको लगता है कोई नहीं है। क्या वह यहाँ के प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ की समस्याओं से निजात? बिल्कुल, प्रतिनिधित्व तो पहले अलग बात है। ऐसे भी सुगौली के हम लोग कोई भी काम कहते हैं तो जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक जहाँ भी होता है ये करते हैं और स्थानीय लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारे पार्टी के जो भी दल के सिपाही होंगे हम लोग तन मन से जिताने का काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को ही मिले और हमारे बीच सर्बानंद साहनी जी हैं, सर्बानंद साहनी जी भी हैं, तो इनसे बेहतर कौन है। और 2025 फिर से नीतीश, हम लोग का यही संकल्प है। क्या लगता है यहाँ के प्रतिनिधित्व में अगर कार्य करे वो ना यहाँ की तो एक एक बात से एक एक घर से वाकिफ है जी, इसमें कोई पूछने का दो राय नहीं है। एकदम हम लोग तन मन से जिताने का काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि टिकट मिले और हम लोग चुनाव जीते और फिर से 2025 में सरकार बनाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र जदयू का सीट ही रहा है, क्योंकि 2000 में जदयू को सीट यहाँ से मिली थी
हम लोग चुनाव यहाँ से लड़े थे और चुनाव में बहुत अच्छा हम लोग कामयाब हुए थे। लगभग उस वक्त आपको 38 हज़ार वोट ला करके भी हम लोग बहुत थोड़े से वोट से हम लोग चुनाव हार गए। हम चाहेंगे कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार अगर यहाँ से हो तो जदयू के हुई हो। कुछ नाम आपके जहन में कि कौन से? देखिए, मेरे जहन में नाम है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं और चर्चा में तो हैं हमारे सर्मानंद सहनी जी कि जदयू के टिकट के लिए प्रयासरत है। सुगौली से अगर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो कुछ कर पाएंगे सुगौली के लिए? निश्चित करेंगे। क्षेत्र के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गरीब से ऊपर उठे हैं और गरीबों के बीच रहे हैं, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। सबसे पहले तो आपके चैनल को सुगौली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक सवाल है प्रतिनिधित्व का, तो आपको बता दूं लगातार 2000 से सुगौली क्षेत्र के हर गली, हर चौक चौराहा पर, हर गांव में सर्मानंद सहनी जाने का काम करता है और जो भी जनता का समस्या रहता है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिला तो कौन कौन से मुद्दे पर आप खरा उतर पाइएगा जनता के बीच में? कुछ मुद्दा दिखाई दे रहा है सुगौली में? सबसे पहले तो बाढ़ का समस्या, इसे तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि इसका निदान हम करें। और जहां तक आपका सवाल है जनता के समस्या के लिए, तो पार्टी टिकट दिया नहीं दिया, जनता के लिए लड़ाई लड़ा हूं और संघर्ष करते रहूंगा। जो लोग मेरे साथ है, तन मन धन से मेरे साथ है और मैं भी तन मन धन से साथ हूं, जरूरत पड़ेगा तो सुगौली की जनता के लिए एक एक कतरा खून बहा दूंगा। क्योंकि मेरे ग्रेट फादर लालजी सहनी जो हैं इसी बगही के हैं। यहाँ से गए तो वहाँ आदापुर प्रखंड में हमारे ग्रैंड फादर गए तो बगही नाम पर है। आज भी यहाँ जमीन जायदाद हमारे ग्रैंड फादर के नाम से है, वो जमीन हम लोग है। सुगौली को अनुमंडल बनाने की जो मुद्दा है ये काफी दिनों से चल रहा है, इस पर क्या राय रखिएगा अपना? देखिए, सुगौली प्रखंड अंतर्गत जो करामुआ बाजार है, अगले सप्ताह में यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला तो अगले सप्ताह में अपने लेटर पैड पर मैं जाऊंगा और करामुआ बाजार को प्रखंड मुख्यालय बनाने के लिए और सुगौली को अनुमंडल मुख्यालय बनाने के लिए मैं मांग रखूंगा। और यह भी बात बता दूं कि जिला विस्तृति का अब जो बैठक होगा उसमें भी करामुआ को मैं प्रखंड बनाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा और प्रस्ताव भिजवाने का काम करूंगा। और सुगौली को अनुमंडल बनाने के लिए मैं प्रस्ताव सरकार में भिजवाने का काम करूंगा विस्तृति की बैठक के माध्यम से।